हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आप लेकर आया हूँ टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसका नाम है। तो इस टॉपिक पर हम आज आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, दो संख्याओं का, दो से अधिक संख्याओं का। तो आइए देखते हैं, उसका आसान से आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। तो आइए देखते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसका पहले नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इंग्लिश में इसका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में इसका नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, ठीक ना। हिंदी में इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त। और देखिए इधर इसका नाम है एचसीएफ का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो है इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, जो एलसीएम एंड एचसीएफ है यह कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे जानना बहुत ही आसान है। और इसका जो है परिभाषा इसके नाम में ही छिपा हुआ है, और इसका सभी गुण इसी के नाम में बस छिपा हुआ है। बस नाम को आप बढ़िया समझ लीजिए कि आप महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त समझ गए। तो देखिए, लिस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी बहुत छोटा से छोटा। और कॉमन, कॉमन का मतलब है जो सभी में हो, यानी उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब गुणज, ठीक ना। तो दो संख्याओं या फिर दो से अधिक संख्याओं का जो कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणज होता है, जो तो उभयनिष्ठ गुणज कई होते हैं, लेकिन उसमें से छोटा जो सबसे छोटा होता है, यानी लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटा गुणज, उन सभी संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, उन संख्याओं का मल्टी जो है लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, यानी कि एलसीएम। उसके बाद देखिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़ा से बड़ा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब अपवर्तक, यानी कैंसिल करने वाला, जो मतलब काट दे। यानी दो संख्याएं हों और दोनों संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। तो वह संख्या जो दोनों संख्याओं को काटेगी और सबसे बड़ी होगी वह संख्या, उसके बाद कोई भी ऐसी बड़ी संख्या ना हो जो दोनों संख्याओं को जो आप निकाल रहे हैं, जिसका मसल यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, तो ऐसी उसके बाद ऐसी कोई बड़ी संख्या ना हो जो उसे कैंसिल कर सके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप समझ गए हैं। तो महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम का होता है बड़ा से बड़ा, और समापवर्तक सम, इसे यदि हम तोड़ दें समापवर्तक को, तो सम धन अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक ना, सम धन अपवर्तक। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला जाता है तो उसका महत्तम सम अपवर्तक, यानी जो सब में उभयनिष्ठ हो, सम का मतलब, और अपवर्तक का मतलब काटने वाला, मतलब बड़ा से बड़ा।
तो महत्तम समापवर्तक का मतलब महत्तम यानी बड़ा से बड़ा, और सम यानी समान, अपवर्तक का मतलब कैंसिल करने वाला यानी काटने वाला। जो दोनों या फिर जो दो या दो से अधिक संख्याओं का जब एचसीएफ निकालना है तो दोनों संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को कैंसिल करे, उसी को हम उन सभी संख्याओं का मौसर या एचसीएफ कहते हैं। और जो लघुत्तम समापवर्त है तो लघुत्तम और इसे समापवर्त को तोड़ें तो सम और प्लस अपवर्त, क्या होगा, सम प्लस अपवर्त, यानी कि समान अपवर्त का मतलब गुणज, मतलब छोटा से छोटा और समान यानी उभयनिष्ठ हो, और गुणज अपवर्त का मतलब गुणज। जैसे मैं ले लूं दो संख्याएं, जैसे 4 और 6, क्या ले लूं, 4 और 6, और इसका हमें क्या निकालना हो, एलसीएम। तो सर्वप्रथम हम 4 के गुणजों को लिख देंगे, तो 4, 8, 12, ठीक, और फिर इसके बाद है आपका 16, फिर 20, फिर डाट 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 यानी आगे तक जाएगा। और इसके बाद 6 के गुणजों को लिख दीजिए, 6, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24 है, उसके बाद आगे तक जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4 के गुणज लिखे हुए हैं यानी अपवर्त, और 6 के गुणज लिखे गए हैं यानी 6 के अपवर्त। तो अब देखिए इसमें जो लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना है, यानी कि एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम हमें बताना है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त का मतलब मैंने बताया कि छोटा से छोटा गुणज जो दोनों संख्याओं से कटे। लघुत्तम समापवर्त का मतलब वह छोटा से छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाज्य हो, या फिर 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो तीनों संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है। तो उस संख्या को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए इसमें सबसे छोटा 12 है और जो दोनों में है यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो 4 और 6 का एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम इक्वल टू 12, यानी 4 और 6 का एलसीएम आपका है 12। तो यह तो एक विधि हुई, लेकिन इस विधि का प्रयोग अधिक नहीं किया जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए बताया है मैंने आप लोगों को। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त निकाला कैसे जाता है, तो देखिए 4 और 6 का यदि हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो पहले इस तरह से लिख लेते हैं और फिर अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग दिया जाता है, ठीक। तो 2 दूना के 4 और 2 3 6। अब इसके बाद देखिए 2 से काटिए, 2 एक कम 2, और जो अंक नहीं कटेगा उसे उतार लिया जाएगा। तो देखिए 3 नहीं कटेगा तो उसे उतार लिया गया। अब इसके बाद देखिए 3 से कैंसिल कीजिए, 3 एक कम 3, एक नहीं कटेगा, एक को उतारा जाएगा, और यहाँ पर 3 एक कम 3। अब जब लास्ट में एक बच जाए तो अब उसके बाद आपका जो इधर अभाज्य गुणनखंड किए हैं उन सबका गुणा कर लीजिएगा, वही आपका एलसीएम होगा। यानी एलसीएम बराबर आपका हो गया यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 3 12, यानी 4 और 6 का एलसीएम यहाँ से भी 12 आया। तो अधिकतर इसी नियम का प्रयोग किया जाता है एलसीएम निकालने में। अब इसके बाद देखिए यदि 3 संख्याएं दी हो, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं या फिर 6 संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना हो तो यही फार्मूला अपनाते हैं। यह फार्मूला भी लगेगा लेकिन यह लंबा जाएगा, और यह सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है आप लोगों को। इससे भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन यदि आपको समय बचाना हो तो यह विधि आपको अच्छी रहेगी समय के दृष्टि से। जैसे मुझे निकालना हो 5, 6, 30 और 20, इन सब का मुझे लसा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है। हमें क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से कैंसिल कीजिए, 5 नहीं कैंसिल होगा, उतार लेंगे इसे, फिर 2 तिहाई 6 और 15 दूना के 30 और 10 दूना के 20 हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर 2 से कैंसिल करेंगे,
5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, उसके बाद 10 आपका कटेगा क्योंकि 5 गुना के 10 होता है। अब देखिए 3 से कैंसिल कीजिए तो 5 होगा, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 3 कटेगा एक बार में, और 15 5 बार में कटेगा, और 5 फिर नहीं कटेगा। अब देखिए 5 से कैंसिल कीजिए तो 5 से आपका सभी कैंसिल हो जाएंगे, एक नहीं कैंसिल होगा तो उसे उतार लेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि नीचे 1 1 1 आ गया ना। तो अब इसके बाद जो है आप अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं उसका गुणा कर देंगे, वही आपका एलसीएम होगा। तो देखिए यहाँ से एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे के 5। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, यानी कि 5 6 30 और 20 का एलसीएम जो आपका आया है 60, यानी 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से कटेगी, यानी विभाज्य है। ठीक, यह सबसे छोटी संख्या है जो चारों संख्याओं से विभाज्य हो। अब देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं महत्तम समापवर्तक पर। तो महत्तम समापवर्तक का परिभाषा मैंने बता दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती हो। ठीक ना। तो अब आइए देखते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की कई विधियां हैं। तो देखिए जैसे में आपको निकालना है 4 और 6, 4 और 6 का आपको HCF ज्ञात करना है। सर्वप्रथम आप इन दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा इसका, और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 गुणे 3। ठीक, 2 गुणे 3 आ गया। अब देखिए जो दोनों में मिलेगा, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, HCF। तो देखिए यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, यानी कि 6 और 4 का HCF आपका आ गया 2, यानी 6 और 4 का आपका HCF कितना आया, 2। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। और एक विधि और भी है, भाग विधि। ठीक ना, भाग विधि एक होती है। जैसे 4 और 6 का आपको निकालना है एलसीएम HCF। ठीक, HCF आपको ज्ञात करना है 4 और 6 का। तो आप क्या करेंगे, भाग विधि में 4 से 6 में तब तक भाग देंगे जब तक कि 6 पूरा कट ना जाए। यानी देखिए 6 को यहां पर लिखेंगे इक्वल टू 4 गुणे, कई बार भाग जाएगा, तो एक बार भाग जाएगी, शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 2। ठीक, 2 लिख लिया गया। अब देखिए जो शेष बचा है उससे फिर इस जिससे भाग दिए हैं उसमें फिर भाग करेंगे, यानी 4 बराबर तब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 0। जब शेष 0 हो गया तो जिससे आप कैंसिल किए हैं इसे, वही आपका क्या होगा, HCF। तो यानी यहां से HCF आपका निकल कर आएगा 2, यानी 4 और 6 का HCF आपका 2 यहां पर भी आया। इसके बाद एक और विधि है जो सबसे आसान और टिकाऊ और बिल्कुल ही कम समय में उससे आप HCF निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, 6 और 4 इसका हमें HCF निकालना है और कम से कम समय में। तो देखिए इसमें उस संख्या से भाग देंगे जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। देखिए एलसीएम में आप क्या करते थे कि यदि भाग जाए तो भी देते थे, और दोनों संख्याओं में भाग जाती थी तो भी आप भाग देते थे, और नहीं जाती थी तो भी भाग देते थे आप उसी संख्या से। जैसे कम से कम एक कटना चाहिए था इसमें, और यदि दोनों कट जाए तो और अच्छी बात। लेकिन HCF में जो आपको करना है तो ऐसी संख्या उठाना है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, जो आप लिए हैं जिसका एलसीएम निकालना है, यानी HCF निकाला है यहाँ पर। तो देखिए 2 लेंगे तो 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी, यानी 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4।
अब देखिए 3 और 2, ऐसी कोई संख्या है जो 3 और 2 को काट सके? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा। तो एक को लिखने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि आपका यहां से HCF निकल कर आ गया 4 और 6 का 2। ठीक ना? तो आगे से हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे में यदि हमें निकालना हो 20, 25, 125 और 100, ठीक ना? इन सब का हमें HCF निकालना है, 100, 20, 25 और 125। तो देखिए HCF निकालने का तरीका, इसमें ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये सभी संख्याएं कैंसिल हो जाए। तो देखिए 5 से भाग देंगे तो सभी संख्याएं कैंसिल होगी। तो 20 बार में 100 कटेगा और 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 125 जो है 25 बार में कटेगा 5 से। अब देखिए, अब आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिससे चारों संख्याएं विभाजित हो? तो आपके पास कोई भी संख्या नहीं, क्योंकि आप यदि 5 लेते हैं तो 20 कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, और 5 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, लेकिन 4 जो है वो नहीं कटेगा, तो इसलिए आप 5 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यदि 4 लेते हैं आप, तो 4 से 20 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, लेकिन 5 और 25 नहीं कटेगा, यानी विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका HCF सिर्फ 5 हो जाएगा, यानी HCF बराबर आप लिख देंगे 5, यानी 100, 20, 25 और 125 का HCF आपका आ गया कितना? तो 5। तो इसी प्रकार से आप LCM और HCF निकालेंगे और आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप अच्छे से देख लिए हैं इस वीडियो को तो। और लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक को आप भली भांति समझ चुके होंगे अब तक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।